ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मेरे राज ऋषि बच्चों, चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। ड्रिल इसको कहा जाता है, साधना। अच्छा, बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, यह ड्रिल रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय एक सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन एक सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेही पन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना। एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ। युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया आए, समझ तो है ही। एक सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गया तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तब ही विदेही बने। विदेह अवस्था। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस देही अभिमानी बनने पर भी ध्यान रहे। बाबा ने कहा, अंत समय में तुम्हारा ये व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल
ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको बाबा कहते थे देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्ति स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूं वह सजा रहा हूं। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूं। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे ये अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। बाबा का आधार संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार कभी नहीं छोड़ना। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अतिशीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है? निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियों तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार है। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। ये अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा करना जैसे श्रीमत के आधार से हर कर्म होता रहा है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था नहीं, है और रहेगा।
स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथ ही रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसे भी माया आवे, माया जीत बनना। जैसे बैज लगाते हो, वैसे मस्तक पर ये विजय का बैज लगाओ। अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक अनुभव कर सकते हो। वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रेहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रेहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुप्त गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यकता है। कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। अब अव्यक्ति मिलन के मूल्य को जानते हो। अव्यक्त रूप में मिलना और व्यक्त रूप में मिलना दोनों में फर्क है। अव्यक्ति मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। ये मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। अभी हर एक अपने से पूछे कि हमने कहाँ तक और कितना समय दिया है। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में स्थित होने की ही आवश्यकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है वह हर एक खुद भी जान सकता है और एक दो के रिजल्ट को भी अच्छी रीति परख सकते हैं। इसलिए अव्यक्ति स्थिति की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना है। अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्म इंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा ये व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर ये दोनों ही चीजें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है। अगर नहीं है तो फिर कमी समझ पुरुषार्थ करना चाहिए। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। अव्यक्ति मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्ति स्थिति में हो। वर्तमान समय अव्यक्ति स्थिति में ज्यादा कमी देखने में आती है। दो बातों में तो ठीक है, बाकी तीसरी बात की कमी है। एक है कथन, दूसरा है मंथन। ये दो बातें तो ठीक है ना, ये दोनों सहज हैं। तीसरी बात कुछ सूक्ष्म है। वर्तमान समय रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है? एक होता है मंथन करना,
दूसरा होता है मग्न रहना, वह होती है बिल्कुल लवलीन अवस्था। तो वर्तमान समय मंथन से भी ज्यादा कथन है। पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में, तीसरा नंबर है मग्न अवस्था में रहना। इस अवस्था की कमी दिखाई पड़ती है जिसको भरना है। जो मग्न अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से क्या देखने में आएगा? अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख। मग्न अवस्था वाले का यह गुण हर चलन से मालूम होगा। तो जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। एकांत और एकता में रहो। ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मरजीवा भले बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो, तो बातों की कमी है। वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांतता स्थूल भी होती है, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं मिलेगी। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। बाप को गुरु के रूप में याद करो। आप सभी किसको याद करते हैं? बाप, टीचर, सदगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु के रूप में किसको देखते हैं? नंबरवार फॉलो करने वालों को। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे। इसलिए एक अक्षर बताओ। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से ही होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगाव रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना है। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में मेहमान है, नई दुनिया के मालिक है। ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उनमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर सभी बातें खत्म हो जाएं। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा की सृष्टि का श्रृंगार करने लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है? पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है,
सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश भी बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। ये पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। ये आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है, इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। ये अवस्था क्षमा है। क्षमा पर परवाने न चाहते हुए भी जाते हैं। ओम शांति।